बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। आज 22 नवंबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। आपको याद होगा बहुत ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में साबिक़ सफ़ीर मुक़द्दम साहब की साहिबजादी नूर मुक़द्दम को एक अमेरिकन नेशनल शख्स ज़ाहिर जाफ़र ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था और हमने इस केस को तकरीबन साल सवा साल बड़ा रेगुलरली कवर किया, आप तक तफसीलात पहुँचाई। अता रबानी साहब की अदालत से इस शख्स को जो है वो सज़ाए मौत हुई थी और इस सज़ाए मौत के हवाले से इसने अपीलें कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसकी अपीलें जो है वो मुस्तरद हुई थी और इसकी सज़ा में भी कुछ इजाफा कर दिया गया था। उसके बाद इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और बरीयत की भी दरख्वास्त वहाँ पर डाली है कि इस केस से मुझे बरी किया जाए। लेकिन इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं जो जेल के अंदर हुई हैं। मैंने 2 हफ़्ते पहले एक सहाफ़ी इसरार राजपूत साहब के साथ जो है सीनियर सहाफ़ी हैं उनके साथ एक वीडियो की थी और उन्होंने कुछ तफसीलात बताई थी कि इस शख्स को जो है वो एक जो जेल के अंदर हॉस्पिटल होता है जो कि नफ्सियाती मरीज़ों का होता है, वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी केयर डॉक्टर कर रहे हैं और ये अपने आप को बिल्कुल एक पागल शख्स के तौर पे जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है और इस तरह का ड्रामा कर रहा है। और इसरार ने हमें ये बताया था कि कोशिश यही की जा रही है कि इसको इस अस्पताल से, इस जेल से निकाल कर अमेरिका भेज दिया जाए और इसके लिए पूरी एक मनसूबाबंदी की जा रही है, पूरे तरीक़ाकार से इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। अमरीकी वफ़द ने जो है वो मुलाकात की है ज़ाहिर जाफ़र से और ये आधे घंटे की मुलाकात थी। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, ये मुलाकात थी क्या, अमरीकी सफ़ारत खाना इस हवाले से क्या कुछ कह रहा है और ये सारी चीज़ें किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ ये सारी तफसीलात शेयर करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि वो मामलात जिनके ऊपर मैं वीडियो करता हूँ मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और जब भी उनके ऊपर कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता होता हूँ। आपसे वही दरख्वास्त कि आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब मैं वीडियो करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और फेसबुक पेज के ऊपर भी मैं रेगुलरली ये वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ तो वहाँ भी आप फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियोज़ को जो है वो शेयर किया करें, लाइक किया करें, फ़ीडबैक भी अपना ज़रूर दिया करें। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के हवाले से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो अमरीकी सफ़ारत खाना है उसने क्या कहा है, क्या तस्दीक की है और फिर उसके बाद जो है जो ज़राए हैं जहाँ जो वहाँ पे बातचीत हुई है। ज़ाहिर बात है अमरीकी सफ़ारत खाने ने वहाँ की बातचीत नहीं बताई, वहाँ पे अंदर बातचीत दरअसल क्या हुई है। पुलिस के जो दोस्त ज़राए हमारे हैं उन्होंने हमें क्या बताया है कि अंदर अमरीकी सफ़ारत खाने के अहलकारों को उस शख्स ने जिसने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया था और अपने आप को एक पागल के तौर पे पोर्ट्रे कर रहा है, उसने आखिर क्या फरमाइशें की हैं, क्या बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी सफ़ारत खाना क्या कहता है इस हवाले से। अमरीकी सफ़ारत खाना तस्दीक करता है जी, कहता है कि वर्किंग लेवल US काउंसलर ऑफिसर की तरफ से अमरीकी सिटीज़न सर्विस सेक्शन ने अडियाला जेल का दौरा किया है। तर्जमान सफ़ारत खाना के मुताबिक दौरे का मकसद अमरीकी शहरी कैदियों की फलाह बहबूद की जांच पड़ताल था। ये एक मामूल का बयान होता है, आपको पता है। दौरा मामूल का हिस्सा था, इस में ये कहा गया है। तर्जमान ये कहती हैं कि जी अमरीकी काउंसलर का दौरा करने का रिवाज और कैद शहरियों की हालत ज़ार चेक करना हमारा एक मामूल है, क्योंकि वो अपने शहरियों को जो है वो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें अमरीकी शहरी होते थे। रेमंड डेविस की एक मिसाल है, उन्होंने कुछ भी कर करा के उन्होंने उसको यहाँ से निकाल लिया, ले गए। बहरहाल हमें उम्मीद है, उन्होंने एंड पे ये कहा सफ़ारत खाना वालों ने कि हमें उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद होंगी और अगर आप इस हवाले से मज़ीद भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें और हम आपके साथ मज़ीद मालूमात भी शेयर कर देंगे। ये उनका एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप इसकी तफसील में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सफ़ारत खाने का बयान है जो मैंने आपके सामने रख दी। अब पिछले, जैसे मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, को 2 हफ़्ते कबल जो है एक ख़बर आई थी जिसके ऊपर मैंने अपनी भी एक वीडियो की थी, आप मेरी टाइमलाइन पे वो देख सकते हैं इसी केस के हवाले से। उसमें इसरार भाई ने ये बताया था कि जी इस शख्स को वहाँ पे इसने अपनी हालत थोड़ी बिगाड़ ली। इसको आपको याद होगा, इसको एक अलग से एक बैरक में रखा गया था। पहले इसके साथ 2 लोग थे, फिर इसने उनको मारा, इसकी लड़ाई शड़ाई हुई तो फिर इसको अलग से शिफ्ट कर दिया गया। फिर ये किसी से खार पी नहीं रहा था, फिर इसके वालिद को बुलाया गया। वो बहुत सारे मामला थे जो मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। अब फिर इसने ये शो करना शुरू कर दिया कि इसने अपना हाल बेहाल कर दिया, कुछ भी ना किससे बात करता, पोर्ट्रे शो ये कर रहा कि मैं बिल्कुल नफसियाती तौर पर फ़ारिग हो गया हूँ। और फिर जेल के जो हुकाम हैं उन्होंने वहाँ जेल में ही एक हस्पताल टाइप का बना होता है जिसमें साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं और वो जो है मरीज़
मरीज़ों की केयर करते हैं, खिलाते पिलाते भी वही हैं और इवन सफाई सुथराई का ख्याल भी वही रखते हैं, क्योंकि मरीज़ जो है वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे जो है वो फ़ारिग हो चुका होता है। तो इसको वहाँ शिफ्ट किया गया क्योंकि इसकी हालत अब यही हो चुकी थी। और इसके जो वालिदैन हैं वो जेल के जो एक रजिस्टर होता है, जेल का एक ख़जाना समझ लें, जेल का एक अकाउंट जो होता है उसमें एक मखसूस जो है वो रकम जो है वो हर महीने उसमें डालनी पड़ती है और उस रकम के एवज़ जो है वो जेल की जो सहूलियात वहाँ पे जो मौजूद होती हैं उस सेक्शन में वो मरीज़ को मिलती होती हैं। अब वो इसको मिल रही थी, लेकिन अब ये जो दौरा हुआ है इसमें अब क्या बातचीत हुई आपके सामने रख देता हूँ। अब जी जेल हुकाम ने इस बंदे से तकरीबन वो बताया ये जा रहा है कि तकरीबन कोई 12:15 के करीब ये लोग जो है ज़ाहिर जाफ़र के पास गए और तकरीबन 12:45 यानी कि आधा घंटा, आप इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, बट अराउंड आधा घंटा जो है उनकी ये मुलाकात ज़ाहिर जाफ़र के साथ जारी रही। ज़ाहिर जाफ़र जब उनसे मुलाकात कर रहा था तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, जो ज़राए मुझे बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि अमरीकी सफारत खाने के लोगों ने जब इससे मुलाकात की तो इसने उनको कहा 2-3 चीज़ें कहीं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने इससे पूछा कि जी आपके खाने पीने की रूटीन क्या है, क्या मामला है। तो इस साहब ने कहा कि जी मैं यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा मसला हो रहा है और वो ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं, आपको पता है ये थोड़े से होते हैं मामला, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ गोश्त खोर होते हैं, पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के मामलात होते हैं। तो वो कहता है जी मैं वेजिटेरियन हूँ, ये मुझे चीज़ें ऐसी खिला रहे हैं जो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो मुझे जो है ज़रा वेजिटेरियन ही रखा जाए तो बेहतर है, और अगर बर्गर शर्गर और इस तरह कोई चीज़ दी जाए तो वो सब्ज़ी की उसमें हो। तो एक ये बात की उसने। दूसरा उसने एक जो फरमाइश की वो ये है, उसने कहा कि जी मुझे मेरी वकील से मुलाकात जो है वो प्रॉपर नहीं करवाई जा रही। आप लोग ये कोशिश करें, क्योंकि मैं आपका नेशनल हूँ, मैं आपका शहरी हूँ और मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकायदा तौर पे उसने ये अमेरिकन जो वफ़द गया है उससे कहा। उसने कहा कि जी वकला से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही, तो रेगुलर जो वकला से मुलाकात का बंदोबस्त है वो अमरीकी शहरी होने का नाते मेरा हक़ है, और आप लोग इस चीज़ को यकीनी बनाएँ कि जी आप अपने शहरी के ये वाला जो हक़ है इसका तहफ़्फ़ुज़ करें और मुझे रेगुलर एक्सेस दी जाए। उसके बाद उसने कहा कि जी आप मेरी प्रोटेक्शन करें, और एक और चीज़ भी उसने ये कही कि जी कुछ किताबें जो है वो उस शख्स ने मांगी हैं, और उसने कहा कि जी कुछ किताबें भी, उसने कोई 2-3 किताबें जो है वो कही थी, पहले कही होंगी, क्योंकि ये जो अमरीकी सफारत खाने का वफ़द गया या तो ये ख़ुद से ले गए हैं या ज़ाहिर बात है इनको बताया गया कि जी उसको कुछ बुक्स चाहिए। तो कोई 2 कि 3 किताबें थी जो बाकायदा तौर पे ज़ाहिर जाफ़र के हैंड ओवर की गई पढ़ने के लिए, जो उसके ज़ाहिर बात है अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पर थी, जो भी उसको पसंद है उसके हवाले से। तो ये चीज़ें थी जी ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। जो है मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो ख़बरें आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और हमें आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।